नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर और बाहर राजनीतिक घमासान चालू है। विधानसभा के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के मुताबिक धरने पर हैं, जिसमें 6 वो विधायक हैं जिनको निलंबित कर दिया गया। उनमें से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बेहद मुखर हैं। पार्टी बेहद आक्रामक है। उनको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया है, जिसको लेकर वो सत्ता पक्ष को घेर सकती है। आपकी दादी जो शब्दावली का इस्तेमाल अविनाश गहलोत ने किया, क्या वो पासा भाजपा को उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह से विधानसभा के अंदर और बाहर बवाल मचा हुआ था, उससे लगता है कि कांग्रेस को यह लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा उसके हाथ लग गया है, जिसकी वजह से वो भजनलाल शर्मा की सरकार को घेर सकती है। ये बात भी सही है कि नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने बजट को लेकर जो अपना भाषण उन्होंने पेश नहीं किया, जिस तरह से गतिरोध बना रहा, जिस तरह से शुक्रवार को एक के बाद एक बवाल के चलते 3 बार विधानसभा को स्थगित कर दिया गया, और उसके बाद जब विधानसभा रिकन्वीन हुई तो जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया, उसके तहत ध्वनि मत से 6 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। देखिए, जिस तरह से ये पूरा बवाल मचा है, उसको लेकर कांग्रेस के तमाम जो कद्दावर नेता हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, हरीश चौधरी, ये तमाम नेता मैदान में कूद पड़े हैं। एक के बाद एक बयानबाजी जो है वो तेज हो चुकी है। और आज टीकाराम जूली, जिन्होंने पूरी रात सदन में बिताई, पूरी रात विधानसभा में बिताई, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में भी विधानसभा के अंदर ही निकल पड़े, और विधानसभा का उन्होंने मॉर्निंग वॉक का जो है अपना दृश्य जो है पूरा वो वहीं पर उन्होंने अपना समय बिताया। और रात में जिस तरह से गद्दे पहुंचे विधानसभा के अंदर, जिस तरह से बिस्तर पहुंचे विधानसभा के अंदर, जिस तरह से खाना पहुंचा, क्योंकि देखिए जो 6 विधायक निलंबित हो चुके हैं, उनको तो कहीं ना कहीं अब यह है कि अगर विधानसभा से बाहर आ गए तो उनको वापस अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, कम से कम जब तक निलंबन चालू है। और इसी वजह से जो गतिरोध है वो बना हुआ है। तमाम वो नेता भी जो कि निलंबित नहीं हुए हैं, उनमें से कई नेता जाकर, जिसमें मैंने देखा आज शांति धारीवाल कोटा रामगंज मंडी से कांग्रेस के विधायक हैं, वो वहां पर पहुंचे। टीकाराम जूली नेता विपक्ष है, निलंबित नहीं है, पर वो भी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा कई और विधायक जो कि वहां पर धरना प्रदर्शन अपने साथियों का साथ दे रहे थे, डट के खड़े हुए थे मजबूती से। और विधानसभा के अंदर ही नहीं, जमकर बवाल कांग्रेसियों ने आज जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर बवाल मचा था, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो आपकी दादी या फिर जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी के लिए जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल भाजपा के नेता करते हैं, कांग्रेस के मुताबिक वो एक अपमानजनक दृष्टि से देखते हैं कांग्रेस के नेताओं को, या उनको तिरस्कृत करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल मचा है। और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर लामबंद हो चुकी है। जिले स्तर पर आज इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, और जगह जगह पर कांग्रेस ने भाजपा का कड़ा विरोध किया है। हालांकि मेरी अविनाश गहलोत से बात हुई। अविनाश गहलोत ने, मैंने उनसे पूछा, आज कैबिनेट मंत्री हैं, कि भाई इस प्रकार की शब्दावली जो इस्तेमाल की गई, क्या आप खेद व्यक्त करेंगे? उन्होंने हालांकि खेद व्यक्त करने से अपना इजहार प्रकट नहीं किया, पर उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर एक्सपंज किए जाते हैं, अगर उनके जो रिमार्क है जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, अगर उसको हटा दिया जाता है विधानसभा की प्रोसीडिंग से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वही मंत्री हैं जो अपनी ही सरकार को पर्ची सरकार बुला चुके हैं। और कांग्रेस तो ये कह रही है कि असली मुद्दा तो ये है कि बजट पर चर्चा नहीं होने देना चाहती थी भाजपा, इसकी वजह से इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। फोकस अपने काम पे न रख के इस प्रकार के विपक्ष के नेताओं को, एक ऐसी नेता को जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिसने कई अचीवमेंट्स, उपलब्धियां हासिल की, ऐसी नेता को इस तरह से अपमानजनक तरीके से संबोधित करना कांग्रेस के मुताबिक ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी उसको
गवारा नहीं है उसको। ये पूरा जो बवाल है इस वजह से चल रहा है क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक वो नहीं एक्सेप्ट करती कि उनके नेताओं को, भले ही वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो या कोई भी उनके पुराने कद्दावर नेता हो, उनको लेकर भाजपा इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करे। देखिए, जिस तरह से आज शनिवार का दिन है, आज के दिन अमूमन विधानसभा सत्र में नहीं रहती है, यानी कि सत्र जब चालू होता भी है तब भी शनिवार और रविवार को अमूमन ब्रेक होता है और सोमवार को रिकन्वीन होनी है विधानसभा। पर आज जिस तरह से पुलिस का कड़ा पहरा विधानसभा के बाहर और मार्शल्स विधानसभा के अंदर मौजूद रहे, साफ तौर पर हलचल जो है, गहमा गहमी जो है, वो विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों बहुत तेज हो गई और कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति जो एक तरह से थोड़ी उसमें ठंडाई आ गई थी, शीतलता आ गई थी, उसमें कहीं ना कहीं गर्माहट इस वजह से, इस मुद्दे की वजह से आ गई। मेरा इस पर यह मानना है कि भाजपा नेता, भले ही वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, सत्ता के हों या ऑपोजिशन पार्टी के हों, वो इस तरह के गतिरोध को मिलकर सुलझा सकते थे। पर अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि आपको शायद याद होगा कि पिछले साल मुकेश भाकर का मामला था जिनको 6 महीने के लिए पहले निलंबित कर दिया गया। फिर कांग्रेस का यह भी कहना था कि रफीक खान उन्होंने जब कहा कि अधिकारी जो है गलत सूचना दे रहे हैं मंत्रियों को, तो उनके रिमार्क को तुरंत एक्सपंज कर दिया गया, जबकि इतनी बार मांग करने के बावजूद जो रिमार्क अविनाश गहलोत के द्वारा कांग्रेस की एक कद्दावर पुरानी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया, इतनी बार कहने के बावजूद उसको विधानसभा की प्रोसीडिंग्स की में से नहीं हटाया गया है, जिसकी वजह से मामला जो है वो विधानसभा के आसन पर बैठने वाले विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कथित तौर पर आरोप जो है कि भेदभाव का जो आरोप लगा है उसका भी है, जिसको लेकर भी कांग्रेस अच्छा खासा गुस्सा है। उसको लेकर लगता है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, कबूल नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में भी कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन चालू रखे। दूसरा मुद्दा यह है कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से कांग्रेस कई और मुद्दों को लेकर लामबंद हुई थी, भले ही वो किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा फोन टैपिंग की बात कही गई हो, जिसको लेकर सरकार ने तो कह दिया कि कोई फोन इंटरसेप्टिंग हुई नहीं है, पर कांग्रेस का कहना है कि अगर फोन इंटरसेप्टिंग नहीं हुई है तो ये तो बताइए कि क्या मंत्री ने झूठ बोला था, अगर झूठ बोला था तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये जो बात है, क्या इससे भाजपा सही ढंग से सामने आकर नहीं कहना चाहती कि क्या वो किरोड़ी के खिलाफ, बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाली है या नहीं, क्या वो एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने वाली है या नहीं। ये बातें जो पब्लिक स्फेयर में है, हाईकोर्ट में तो भाजपा ने अपना पक्ष रख दिया, हालांकि उसने ये नहीं कहा है कि वो निर्णय क्या लेगी, पर समय मांगा था, हाईकोर्ट के द्वारा 2 महीने का समय दिया गया है। पर इस पूरे मामले को लेकर अभी भी सत्ता पक्ष ने पूरी तरह से अपना रुख ना तो पब्लिक के सामने आकर, ना किसी सार्वजनिक, ना मीडिया के सामने आकर, ना किसी सार्वजनिक मंच पर साफ तौर पर कहा है कि क्या वो एसआई भर्ती प्रक्रिया को फिर से करवाने के पक्ष में है या नहीं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो एक निर्णायक, एक मजबूत सत्ता पक्ष के नजर आने में के आड़े में आ रही हैं और साफ तौर पर एक निर्णायक सरकार नजर इस समय नहीं आ रही है। और जिस तरह से कांग्रेस इसको लेकर लामबंद हुई है, बेहद मुमकिन है कि सोमवार को जब सदन रिज्यूम करेगा तो हो सकता है कि मार्शल जो है, जो विधायक जिनका निलंबन हो चुका है पर वो अभी भी अगर विधानसभा के अंदर और सोमवार तक मौजूद रहते हैं तो हो सकता है विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मार्शल्स को ऑर्डर करें उनको बाहर लेकर जाने के लिए। और अगर तब तक गतिरोध नहीं खत्म होता है तो मानकर चलिए कि राजस्थान की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिस तरह से विधानसभा को सुचारू ढंग से चलाने का जो दायित्व होता है, कि क्या इस तरह से विपक्ष के नेता अगर पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिए जाएं, क्या कांग्रेस को ये कबूल होगा? क्या इस तरह की बात अगर आगे भी होती है तो किस तरह से सदन चल सकता है? ये तमाम बातें जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। और मेरा ये मानना है विधानसभा अध्यक्ष को जब वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना निर्णय वो लेना चाहिए जो न्यायपूर्ण हो, जो दिखे कि भी वो
बायस्ड नहीं है, सिलेक्टिव नहीं है, पार्टीसन नहीं है, किसी एक पार्टी के को फेवर अननेसेसरली करते हुए नहीं दिखे। ये तमाम बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। पर कांग्रेस को तो मानो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, जिसको लेकर अब उसको लगता है कि उसके पार्टी काडर में जान फूंक दी है और जिसकी वजह से आज विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर बवाल मचा, प्रदर्शन हुआ, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हुई और तमाम मुद्दों पर कांग्रेस की अब यह कोशिश है कि बीजेपी को बैकफुट पर धकेला जाए। बीजेपी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि दादी कोई अपशब्द तो है नहीं, ये तो सम्मानजनक तरीके से कहने वाला शब्द है और परिवारों में, भारतीय परिवारों में दादा और दादी तो एक रिस्पेक्ट का, एक आदर का तरीका होता है किसी को संबोधित करने का, परिवार के बड़े बूढ़ों को संबोधित करने का। और जो परिवार की एक तरह से मुखिया होती है फीमेल, उसको दादी बोला जाता है। और अगर दादी शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसमें कोई भी इल इंटेंशन, कोई भी मैलिस, कोई भी बुरी सोच जो है वो नहीं है। और इसकी वजह से भाजपा जो है एक तरह से, एक तरफ तो अविनाश गहलोत जो कि कैबिनेट मंत्री है उनके पक्ष में खड़ी होती दिख रही है और दूसरी तरफ साफ तौर पर उसने कह दिया है कि अगर फिर भी दिक्कत है तो उसको एक्सपंज किया जा सकता है। इस पूरे मामले में क्या कुछ सोमवार को हो सकता है, अगर तब तक गतिरोध बना रहता है तो वो बिल्कुल बेहद एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स इसमें आ सकते हैं विधानसभा के अंदर और बाहर, कि क्या फोर्सिबली जबरन निलंबित विधायकों को बाहर लेकर जाया जाएगा अगर तब तक गतिरोध खत्म नहीं होता, और क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष इसी तरह से आक्रामक तेवर बनाए रखते हैं। ये राजस्थान की राजनीति को अगले कुछ दिनों और हफ्तों के लिए तय कर सकता है। इसके अलावा आज की जो बड़ी खबर रही कि भाजपा के मदन राठौड़ को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर स्थापित कर दिया गया है। उनके नाम का प्रस्ताव न केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी रखा। आज बीजेपी के कार्यालय में काफी गहमा गहमी थी, माहौल एक उत्सव वाला था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। मदन राठौड़ जब वहां पर पहुंचे, तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं राजस्थान के, जिसमें भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, ये तमाम नेता आज बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे और मंच पर भजनलाल शर्मा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तो थी ही, पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी थी। और सबने एक तरह से मदन राठौड़ को, जिस तरह से उनकी दोबारा से नियुक्ति हुई, और मदन राठौड़ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पार्टी के नेताओं को साथ लेकर चलना जानते हैं, बेहद सौम्य, बेहद मृदभाषी नेता माने जाते हैं। हालांकि जब वसुंधरा राजे का कार्यकाल था तब भी वसुंधरा राजे के बेहद करीबी नेता माने जाते थे और आज भी वसुंधरा राजे से जिस तरह से उनको डिफेंड करते हैं कई मौकों पर, या उनके बारे में कई बार उनके जो बयान आते हैं, साफ तौर पर वसुंधरा राजे के जो करीबी नेता हैं भाजपा में, उनमें से एक है। आपको शायद याद होगा कि जब भले ही डॉक्टर सतीश पूनिया को कार्यकाल हो या फिर इससे मदन राठौड़ के कार्यकाल से पहले जो सीपी जोशी का कार्यकाल था, अमूमन वसुंधरा राजे कोई भी पब्लिक मीटिंग्स होती थी बीजेपी के कार्यालय में, उनमें से ज्यादातर मीटिंग्स में नदारद रहती थी, नहीं पहुंचती थी। हालांकि जो भी उसका बेसिस बताया जाता था, पर साफ तौर पर पार्टी के कई सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे की तब के पार्टी के राजस्थान के नेतृत्व से नहीं बनती थी, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे ज्यादातर मीटिंग्स में से नदारद रहती थी। पर अब ऐसा लग रहा है कि मदन राठौड़ की वजह से, मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की वजह से वसुंधरा राजे ज्यादा कंफर्टेबल हैं पार्टी की मीटिंग्स में शामिल होने के लिए, पार्टी के दफ्तर में आने के लिए। और जिस तरह से वसुंधरा राजे, दिया कुमारी और तमाम वो नेता जो आज मौजूद थे, और वसुंधरा राजे ने जो कुछ कहा, हालांकि उनकी भाव भंगिमा, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो साफ तौर पर बता रहे थे कि जो वो चाहती थी वो उनको आज से लगभग 1.25 साल पहले नहीं मिला, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप को रिकंसाइल कर लिया है और अब जो कुछ पार्टी में चल रहा है उसमें अपनी भूमिका को तलाशने में वो लगी हुई हैं। तो क्या कुछ विधानसभा के अंदर रह सकता है, क्या कुछ विधानसभा के बाहर रह सकता है। सोमवार को एक एक्शन पैक्ड डे हो सकता है अगर जो स्टेलमेट है, जो गतिरोध है वो बना रहता है, और कहीं ना कहीं
राजस्थान की राजनीति में जो घमासान है, जो कल इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, जो घमासान उसमें लोगों को उम्मीद है कि वहां पर क्रिकेट के फील्ड में देखने को मिल सकता है, आज राजस्थान की राजनीति में घमासान देखने को मिला और ये घमासान जो है वो बरकरार रह सकता है आने वाले कुछ समय में, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहते हैं। तो फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मैं देवंकुर वधावन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।